सर बाजार की स्थितियां आजकल आपको कैसी देखने को मिल रही है? 2-4 दिन गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। जब तक कि हमारी सोच जो है ना बाजार को देखने की नहीं बदलेगी, मतलब गिरावट, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, गिरावट देखकर हम कुछ कंपनी को बेकार समझ लेते हैं और उछाल देखकर कुछ कंपनी को अच्छा समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, क्योंकि अशोक लीलैंड भैया अपने पोर्टफोलियो में यानी कि अपनी स्विच मोबिलिटी और अपने अशोक लीलैंड के वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की योजना के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि वो बैटरी का स्थानीयकरण कर रहा है। बैटरी बनाने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का वो निवेश करने की योजना बता रहा है। अशोक लीलैंड आपको पता ही है सर, ट्रक के ऊपर काफ़ी विशेष तौर पर वर्क करती है और अब ये बस के लिए, इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी वर्क कर रही है। ये आप समझ कर चलना, आने वाले फ्यूचर आपको इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी जैसे होती हैं कंपनियां, जैसे टाटा मोटर्स हो गई है, अशोक लीलैंड हो गया, तो इस तरीके से ये चीज़ें अपनी महत्वपूर्ण करता जा रहा है, पर उसके अंदर लगती है बैटरी। और अगर ये अपने द्वारा अपनी बैटरी का इस स्थिति को अच्छा कर ले, अपनी स्थानीयकरण को बढ़ावा दे दे, तो कहीं ना कहीं ये अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेगा। तो उस नीतियों को समझेंगे। ओला के ऊपर बीते एक हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसके ऊपर एक कमेंट आया था कि ये कंपनी जो है बेकार है, वैसी है, ये ऐसी है, इस तरीके से किसी ने कमेंट किया था। तो मैंने वहाँ आपको विशेषताएँ समझाई थी कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर कंपनी की पीएलआई की स्कीम के तहत कुछ चीज़ें मंजूर हो रही है तो वो कंपनी बेकार नहीं हो सकती। दूसरा, हाल ही में तो आईपीओ यह है और उसकी तुलना मैंने आपको जोमैटो, पेटीएम, एलआईसी से भी करके बताई थी कि उनकी स्थितियां भी इस तरीके से हो गई थी। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो जब तक कि हमारी सोच जो है ना बाजार को देखने की नहीं बदलेगी, मतलब गिरावट, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, गिरावट देखकर हम कुछ कंपनी को बेकार समझ लेते हैं और उछाल देखकर कुछ कंपनी को अच्छा समझ लेते हैं। जब हमें उसकी काम की वैल्यू नहीं समझ में आएगी ना, तो भैया हम इसी में उलझते रहेंगे। तो वो नीतियों के साथ फिर से कुछ न्यूज आई है, उस चीज़ को हम समझेंगे। दूसरा, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। फिर से मोतीलाल ओसवाल जी ने टारगेट दिए हैं और 42% की उछाल के साथ, यानी करीब करीब 80 रुपये के टारगेट दिए हैं। और वो कंपनी से उनकी कुछ मीटिंग हुई है, कुछ उसके आउटकम हमारे सामने आया। तो क्या हिसाब किताब उनके हिसाब से हुए हैं जो उन्होंने 42% के फिर से इसके टारगेट दोहराए, तो उस नीतियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। तो सर बाजार की स्थितियां आजकल आपको कैसी देखने को मिल रही है? 2-4 दिन गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो ये जो बाजार की स्थितियां होती हैं, ये शॉर्ट टर्म की स्थितियां होती हैं। शॉर्ट टर्म वाले कमा रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म वाले इन स्थितियों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा देश प्रगति की ओर है, ये आप समझ कर चलना। जापान की यात्रा हो या चीन की यात्रा हो, उन नीतियों के साथ देश के प्रधानमंत्री वर्क करें और देश के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत भी करते जा रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस त्योहारी मौसम में अपने देश के स्वदेशी जो उत्पाद होते हैं उसका ही बिक्री करें, उसकी ही मतलब खरीदारी करें। यानी कि यहाँ के जो निर्माण हो रहे हैं, कुछ भी त्योहारों में चीज़ें हो रही हैं, तो बाहर की ना लेकर देश की ले। तो इससे क्या होगा? इससे और व्यापार देश का बढ़ेगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो अगर आप इन स्थितियों को समझें कि बाजार की जो गिरावट की स्थितियां आपको समझ में आ रही हैं या तेज़ी समझ में आ रही, तो अभी ऐसी कुछ भी स्थितियां नहीं हैं कि बाजार के अंदर वो महत्वपूर्ण चीज़ आ जाए जिससे हमें लगे कि बहुत कुछ बाजार के अंदर अब और अच्छा होने वाला है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक कि ये शुल्क वाली स्थितियां नहीं निमटती या अलग अलग नीतियां नहीं निमटती जो निगेटिव असर बाजार में डाल रही है, तब तक के बाजार इसी तरीके से डोलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिर भी बाजार की स्थितियों को भाप कर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी ही बाजार के अंदर अच्छी खासी रैली की स्थितियाँ भी आ सकती हैं, जो काफ़ी शेयर काफ़ी नीचे भी हैं, ये भी आप समझ कर चलना, है ना। तो कुछ अच्छी स्थितियाँ बाजार के अंदर हो सकती हैं जिस हिसाब से बाजार का माहौल देश के अंदर बनता जा रहा है, तो वो आप समझ कर चलना। तो इंतज़ार कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ बाजार की स्थितियाँ फिर से ऊपर की स्थिति जाने के लिए तैयार हो सकती हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप अपनी स्थितियाँ देख लेना। तो आज हम पहली जो कंपनी ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम
अशोक लीलैंड, और अशोक लीलैंड आपको पता है देश की दूसरी वाहन निर्माता भारत की कंपनी है, और उस हिसाब से कंपनी का भी शेयर नहीं चल रहा है जिस हिसाब से कंपनी वर्क भी कर रही है। दूसरा अगर आप बताएं तो कंपनी की स्विच मोबिलिटी एक सहायक कंपनी भी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में भी वर्क करती है। तीसरा, कंपनी ने अभी आपको डिविडेंड भी दिया है, बोनस की स्थिति अभी आपको दी है, तो बेहतरीन कंपनी वर्क कर रही है। तो अब कंपनी ने क्या अपने साथ जोड़ा है, तो अशोक लीलैंड भारत में बैटरी बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। क्या न्यूज़ है, 5,000 करोड़ रुपए करीब का निवेश अशोक लीलैंड करेगी बैटरी बनाने के लिए। यानी कि जब अपनी कंपनी अपने द्वारा बैटरी बनाएगी तो उसकी कहीं ना कहीं जो बैटरी खरीदने की लागत है वो भी कम हो जाएगी। और किसके लिए कर रही है वो, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। तो क्या दिशा मिल रही है यहाँ से हमें कि आने वाले समय में ट्रक हो, बस हो, उसके अंदर जो ये बैटरी बनाएगा ये अपने द्वारा वो बैटरी लगाएगा। तो फ्यूचर देखने को मिल रहा है यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का और बैटरी के साथ स्थितियाँ, है ना। अधिकतर और कंपनी भी हैं जो बैटरी पे वर्क करती हैं, पर ये अपना स्थानीयकरण करने की स्थिति के साथ अशोक लीलैंड आगे बढ़ रहा है। तो बढ़िया न्यूज़ है हमारे देखने को मिल रही है। तो हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने अगले 7 से 10 वर्षों में भारत में बैटरी स्थानीयकरण में 5,000 करोड़ से अधिक निवेश करने की योजना की घोषणा की है। अच्छा, इसके साथ उसने ये बताया कि अशोक लीलैंड एंड स्विच के यानी कि इसकी जो स्विच मोबिलिटी कंपनी है इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को बढ़ावा देगा और ऑटोमोटिव एवं ऊर्जा भंडार क्षेत्रों में गैर कैपेसिटी मांग को पूरा करेगा। तो इसका ये निवेश इसलिए भी हो रहा है, ये आप समझ कर चल रहा। कंपनी ने ऊर्जा भंडार प्रणालियों सहित ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए अगली पीढ़ी की बैटरी के विकास और निर्माण हेतु चीन की बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रुप के CALB ग्रुप के साथ एक दीर्घकालीन साझेदारी की है। तो ये आप समझ कर चलना, चीन की एक बड़ी कंपनी के साथ की है इसने। अच्छा, कंपनी के निदेशक ने ये भी बताया कि जो इनका नाम सेनु अग्रवाल है कि CLB HK कंपनी लिमिटेड के CEO श्री जैकी लियू ने हिंदुजा ग्रुप के वैकल्पिक ऊर्जा एवं स्थायित्व पहल के अध्यक्ष श्री सोम हिंदुजा की उपस्थिति में इन समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं, ये आप समझ कर चलना। तो ये एक बड़ी दिशा जो है कंपनी बता रही है और बैटरी की आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये कंपनी के द्वारा हमें बताया जा रहा है। और अगर हम स्थितियों को और समझें तो बैटरी सामग्री पुनर्चक्रण, बैटरी प्रबंधन प्रणाली और उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे तौर पर वाहन बनाने वाली कंपनी बैटरी की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगी, जो एक पॉजिटिव संकेत हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और बैटरी की स्थितियों के साथ और अशोक लीलैंड के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अपने साथ कुछ कड़ी जोड़ती जा रही है, आप समझ कर चलना। दूसरी बात करेंगे ओला की। ओला के अभी आपको काफ़ी नीचे के लेवल भी देखने को मिले थे। उसी वक्त मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जब उसकी न्यूज़ के भाव कर और उसके काम की स्थितियों के भाव कर मैंने उसके बारे में आपको बताया था। देखो, तो इन कंपनियों में काफ़ी समय लग जाएगा और बेहतर होने में, अभी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हुई है। आज की भी बढ़ोतरी या पहले की भी बढ़ोतरी कुछ ज़्यादा और न्यूज़ के द्वारा नहीं हुई है कि हम सोचे कुछ और अच्छा हमें कुछ देखने को मिल गया, बल्कि उसके द्वारा हुई जो अभी PLI की स्कीम के तहत इसको अच्छे खासी चीज़ें देखने को हम सोच रहे हैं, जो न्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। और अपनी स्थितियों को ये मजबूत करने के लिए इसके जो जनरेशन यानी इसके जो और स्कूटर आ रहे हैं उसके अंदर जो स्थितियाँ बढ़िया करेगा, तो उस स्थिति की न्यूज़ के साथ और कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है कि जिस हिसाब से इसके शेयरों में तेज़ी आ रही है, वही पुरानी न्यूज़ है। अगर हम चीज़ों को समझे तो ओला इलेक्ट्रिक एक महीने में 47% से भी ऊपर। अभी किस भाव तक चढ़ेगा शेयर? देखो सर, हम तो कुछ बता नहीं सकते किस भाव तक चढ़ेगा, अभी तो भाग ही रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में क्यों आई तूफानी तेजी? ओला इलेक्ट्रिक के कुछ ही दिन पहले ऐलान किया था। देखो सर, ये न्यूज़ मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। इसकी जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को PLI सर्टिफिकेट मिल गया है। ये बड़ी न्यूज़ थी उस वक्त, अगर आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी न्यूज़ थी। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि इसकी सभी 7 जेन 3 स्कूटर्स को सर्टिफिकेट मिला है। जेन 3 स्कूटर कंपनी के लिए कितना अहम है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इसके ओवरऑल वैल्यू में, ये भी मैंने आपको बताया कि 56% की हिस्सेदारी इन पोर्टफोलियो के द्वारा थी, ये आपको समझ कर चलना। और 2028 तक इसकी 13 से 18% सेल्स वैल्यू पर इसे इंसेंटिव मिल सकेगा। यानी कि जितनी भी ये सेल करेगा उसका 13 से 18% तक 2028 तक इसे वापस मिलने की उम्मीद है।
तो पॉजिटिव संकेत के साथ ये न्यूज़ थी, और ये न्यूज़ है पुरानी, फिर भी ये न्यूज़ दोबारा से आई तो इसको हम समझ सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि इसके चलते अब उसकी सेहत मजबूत होगी और इस तिमाही कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। कंपनी के ऑटो बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवल पर पॉजिटिव में लाने का लक्ष्य है और कंपनी के मुताबिक इस लक्ष्य के हासिल करने में PLI सर्टिफिकेट रास्ता आसान करेगी। तो सारी चीज़ें वही आपको देखने को मिल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी न्यूज़ हमारे देखने को मिली। अगर आपको थोड़ा सा और समझें तो ओला इलेक्ट्रिक के जो शेयर थे 76 रुपये के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए थे। 9 अगस्त 2024 को एंट्री हुई थी। फ्लैट एंट्री के बाद लिस्टिंग के ही दिन ये 91.18 के अपर सर्किट पर पहुंच गया था और इसी पर बंद भी हुआ। कुछ ही दिनों बाद 20 अगस्त 2024 को ये 157.53 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस रिकॉर्ड हाई से करीब 11 महीने में ये 74.87 फिसलकर पिछले महीने 14 जुलाई 2025 को 39 रुपये 58 पैसे के रिकॉर्ड निचल स्तर पर आ गया था, जहां काफ़ी लोग इस कंपनी से परेशान हो गए थे भैया। अब आगे की बात करें तो इंड मनी पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक इस कवर करने वाले 7 एनालाइज करने वालों ने 2 ने इसे खरीदारी और 2 ने होल्ड और 3 ने सेल रेटिंग दी है। इसका हाईएस्ट टारगेट अगर हम देखें तो 63 और लेटेस्ट टारगेट प्राइस जो है 30 रुपये तक है। तो ये ऊपर नीचे के टारगेट भैया आ रहे हैं इसके अंदर, तो आप ये भी समझ कर चलना। फिलहाल आपको कंपनी की स्थितियाँ काम की वजह से देखने को अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है। फिलहाल ये न्यूज़ की स्थितियों के साथ भाग रहा है जो PLI स्कीम है, और वो जब इसके साथ मिलनी शुरू होगी तब वो उसकी इनकम को और बढ़ाएगी। तो ये अभी दूर के ढोल हैं, ये आप समझ कर चलना, है ना। कंपनी का काम मजबूत है और आगे की फ्यूचर के लिए जो अपनी बाइकें भी निकाल रहा है और आगे अलग अलग नीतियाँ भी ज़रूर अच्छी हमारे सामने करेगा। तो ये टाइम देने वाला कंपनी है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी स्थिति अगर हम समझे तो मोतीलाल ओसवाल ने सुजलान एनर्जी पर खरीद की राय दोहराई और 42% की बढ़त की संभावना। खरीद की राय दोहराई यानी कि ये दोबारा से सुजलान एनर्जी के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय दी है, जो 42% की स्थितियों के साथ आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने सुजलान एनर्जी को 80 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी खरीद रेटिंग दोहराई, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 42% की बढ़त की संभावना दर्शाता है। ब्रोकरेज ने सोमवार को जारी एक शोध रिपोर्ट में अपनी राय साझा की है। मोतीलाल ओसवाल का 80 रुपये का लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 27 की आय पर लागू 35 गुने PE गुणांक पर आधारित है, जो शेयर के ऐतिहासिक 2 वर्षीय अग्रिम PE औसत 27 गुना से थोड़ा अधिक है। ये प्रीमियम मूल्यांकन सुजलान के बेहतर होते कार्यान्वयन, बढ़ती आय संभावना और अनुकूल नियामकों माहौल को दर्शाता है। तो ये चीज़ें आप समझ कर चल सकते हैं। सुजलान एनर्जी के शेयरों में तेजी के प्रमुख कारण में ALMM जैसे स्थानीयकरण आदेशों के जरिए मजबूत नियामकीय समर्थन शामिल है। ये आपको न्यूज़ मैंने पहले बताया, सरकार जो है यहाँ के ही चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए स्थितियाँ चीज़ें सही कर रही है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं। कंपनी को एक मजबूत ऑर्डर बुक का भी फायदा मिलता है, जो स्पष्ट राजस्व दर्शाता प्रदान करती है। साथ ही सक्रिय भूमि अधिग्रहण और EPC परिचालनों के विस्तार से बेहतर निष्पादन क्षमताएं भी प्रदान करती है। तो ऐसा कोई नई न्यूज़ नहीं है जिससे हमें लगे कि कंपनी के अंदर और कुछ अच्छा हो गया। ये सारी न्यूज़ पुरानी है। मोतीलाल ओसवाल ने पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित एक विशेषज्ञ क्षेत्र के लिए सुजलान एनर्जी के समूह CEO JP चलसानी के मेजबानी की। चलसानी ने कंपनी के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई और स्पष्ट किया कि CEO के रूप में उनके कार्यकाल का कोई पूर्व निर्धारित अंत नहीं है, जो विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान निरंतर स्थिरता का संकेत देता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातचीत इनसे की है। उन्होंने पवन टरबाइन जनरेटर निर्माण के स्थानीयकरण के लिए सरकार के प्रयासों का रणनीतिक महत्व पर जोर दिया, खासकर मॉडल और निर्माताओं के अनुमोदन सूची। ये सारा आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो सारी चीज़ों के साथ ही बाजार के अंदर इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। एक और न्यूज़ चैनल की न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ, सुजलान एनर्जी के शेयर की कीमत का लक्ष्य 42% की बढ़त। CEO से मुलाकात के बाद मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा, तो भैया वही चीज़ कही है कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले दोहरा दी है वही न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो मोतीलाल ओसवाल ने इसके दोबारा से टारगेट जो है फिर से दोहराए हैं, जो उसने पहले 80-82 रुपये करीब के टारगेट दे रखे थे। तो कोई भी न्यूज़ सुजलान एनर्जी पर नहीं है, कोई भी विशेष न्यूज़ जो है ओला पर नहीं है। ये दोनों न्यूज़ पुरानी हैं। अगर आप ये देखें कि बाज़ार के अंदर शायद आज ओला हो, सुजलान एनर्जी जो तेज़ी दिखा कर गए हैं, तो ये इन न्यूज़ का फ़र्क है, बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ार के अंदर अधिकतर शेयर आज तेज़ी के संकेतों के साथ थे, सारे के सारे थे। तो ये सारी न्यूज़ पुरानी है। सुजलान एनर्जी बेहतर काम कर रहा है, फ्यूचर की स्थिति दिखा रहा है। ओला अपनी फ्यूचर की स्थिति दिखाएगा। अभी ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, पुरानी न्यूज़ है। एक न्यूज़ जो है जो अशोक लीलैंड के अंदर है, वो अपनी चीज़ों को बैटरी की तरफ ले जाएगा, पर ये भी फ्यूचर की न्यूज़ है, ये आप समझ कर चलना, क्योंकि इसके लिए से काफ़ी साल लग जाएंगे
और चीन की कंपनी से अगर समझौते हस्ताक्षर हुए हैं तो उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश की स्थितियाँ, तो ये सिर्फ बताई गई है, ये फ्यूचर में होगी, कितने सालों में होगी ये हमें नहीं पता। तो न्यूज़ को समझने की स्थितियाँ और काम को समझने की स्थितियाँ हमें ही मजबूत करेगी, ये आप समझ कर चलना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।